दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बिल्लौर में महर्षि वाल्मीकि को याद किया गया। नगर पालिका क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति की स्थापना की मांग की गई। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण शूद्र परिवार में हुआ था। लेकिन उन्होंने अपना जीवन एक डाकू के रूप में बिताया। एक दिन उनकी मुलाकात नारद जी से हुई, जिन्होंने उन्हें भगवान राम का नाम जपने के लिए सलाह दी। वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम जपना शुरू किया और उनका जीवन बदल गया। उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, जो भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाल्मीकि जी की कथा हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत को बदल सकता है और एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपना प्रयास कर सकता है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर बिल्लौर में लोगों ने उन्हें याद किया। सरदार पटेल नगर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाने के लिए विकास वाल्मीकि की अगुवाई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दर्जनों लोगों ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। कार्यक्रम में विकास वाल्मीकि और कैलाश वाल्मीकि आदि के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति की स्थापना की मांग की गई, ताकि वाल्मीकि समाज के साथ साथ समस्त सनातन धर्म के मानने वाले एवं रामायण को मानने वाले लोग अपने ऋषिवर को एवं उनके उपदेशों को याद करते रहें। उक्त अवसर पर डॉक्टर संजय त्रिपाठी, अध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बिल्लौर, विकास कुमार वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, कैलाश वाल्मीकि, शेरू वाल्मीकि, पप्पू वाल्मीकि, लल्लू वाल्मीकि, सुधाकर वाल्मीकि, सतीश वाल्मीकि, सुनीता, राजकुमारी, मोनी, शिवकला, शांति देवी, सीता देवी, पल्लवी, श्याम, संजीत, आनंद, सौरभ, विनोद, रिंकी, बीरू, राज बहादुर, संतोष, जितेंद्र, सुनील, अनिल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। माता सीता को आश्रय देने वाले महर्षि वाल्मीकि थे। ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे। विभिन्न प्रकार की लोक लाज, किसी बात को न चिंता करते हुए जब देखा कि एक औरत, उस समय तो वो उसी रूप में मिले थे, परेशान है, उन्होंने अपने आश्रम का सहारा दिया, रखा और धीरे धीरे समय की नज़ाकत, माता सीता, देवी सीता वहीं पर आश्रम में रहते हुए उन्होंने 2 पुत्रों लवकुश को जन्म दिया। वो भगवान राम के पुत्र थे, जिनकी कहानी ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे थे। जैसे जैसे कहानी लिखते थे वैसे वैसे उनको बताते जाते थे। आखिरी में बताया कि जिनकी कहानी हम लिख रहे हैं वही आपके पिता हैं, और किस तरीके से उन्होंने आपकी माँ को यहाँ पर छोड़ा है। उनको पूरा सम्मान दिलाने के लिए पुत्रों लवकुश आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये गान, ये जो हमने महाकाव्य लिखा है, इसे गायन आपको करना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा और उन्हें अपना सम्मान वापस दिलाना पड़ेगा। इनके कहने पर ही, महर्षि वाल्मीकि के कहने पर ही लवकुश ने रामायण का सर्वप्रथम गान किया और लोगों को जाना। महर्षि वाल्मीकि ने जो मर्यादा, जो संस्कारों की पाठशाला हमारे सामने प्रस्तुत की है, जो हमें संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को हम कभी भूल नहीं सकते। ऐसे हमारे पूर्वज थे महर्षि वाल्मीकि, उनके दिग्दर्शन को, उनके दिशा निर्देशों को हम लोग जीवन में अपनाएं। उसी के शुभ अवसर पर हम सभी समाज के, वाल्मीकि समाज के सभी एक व्यक्ति और परिवार हमारे इकट्ठा हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि इसी वाल्मीकि समाज को हमेशा सताया गया है और हमेशा प्रताड़ित किया गया है। यहाँ पे हमारे पूर्वजों का शमशान भूमि हुआ करती थी। आज के 30, 40 साल, 50 साल पहले अजगर के ट्यूबवेल के बगल में जगह थी, अजगर खां साहब के बगल में, और यहाँ पे जगह पड़ी हुई है, लेकिन आज तक हम लोगों को यहाँ पे पता नहीं लगा और यहाँ पे हम लोगों को बताया नहीं गया। शमशान भूमि के नाम पे तो है, लेकिन यहाँ प्रशासन के द्वारा हम लोगों को मदद नहीं मिली। और यहाँ पे वाल्मीकि जयंती के मैं एक अवसर पर ये बात कहना चाहता हूँ समाज में कि मैं मूर्ति स्थापित कराने के लिए प्रशासन से मांग करता हूँ कि हम लोगों की प्रार्थना सुने और हम वाल्मीकि की मूर्ति स्थापना हो जाए
और सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि ये बहुत जल्दी से जल्दी कर दी जाए कि हम लोग हमेशा अपने वाल्मीकि को याद रखें और आने वाले पुष्प और बच्चे भी याद रखें कि वाल्मीकि समाज के कि हमारे ये वाल्मीकि भगवान है हमारे, तो वो भी याद रखें। और नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर होना चाहिए साहब। हम वाल्मीकि लोग का समाज के लोग और बहुत टेंशन है सर कि इतना आप लोग कर दोगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी साहब।